चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मैंने कैपिटल ए इक्वल टू 0 2 y z x y माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड कैपिटल ए की वैल्यू दी गई, ठीक है। सेटिस्फाई द इक्वेशन एंड ए इंटू ए डैश इक्वल टू आई, ठीक है। ये कैपिटल ए गिवन है और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके लिए ए डैश इंटू ए की वैल्यू फाइव के इक्वल आई के इक्वल, ठीक है। यहाँ पर देखो वैल्यू 0 2 y z एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड डैश 0 2 y z एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड इक्वल टू आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब इस डैश में रो और कॉलम को आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज करें। 0 2 y z एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड 0 2 y z एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करें बेटा, मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं रो का कॉलम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, क्लियर। 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। 2yz माइनस वाई जेड माइनस 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, ठीक। इसके बाद तीसरा क्या आ रहा है, 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, ठीक है। और लास्ट आपका क्या आ रहा है, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्लियर। इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। तो वैल्यू बेटा क्या आ गई, जरा ध्यान दें आप लोग। एलिमेंट्स में 2x स्क्वायर 0 0, ठीक, 0 6y स्क्वायर 0, ठीक, 0 0 और 3z 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्लियर। ये आ गई वैल्यू। अब क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल होती है अगर उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल ऑन कंपेयरिंग 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, ठीक। 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। दिस इम्प्लाइज y स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 6 यानी y इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 6, 3z स्क्वायर इक्वल टू 1 z स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 3 z इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट, क्लियर है। ये आपकी x की वैल्यू, ये आपकी y की पॉसिबल वैल्यू, ये आपकी z की पॉसिबल, ये आपकी क्या है, ठीक है। नोट करें। अगले क्वेश्चन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्वेश्चन नंबर 7 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2 x इक्वल टू ओ, नल मैट्रिक्स, क्लियर है। तो आप लोग जानते हैं रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई करें 1 1 जो 1 प्लस 4 1 प्लस 4 प्लस
क्लियर, पहले कॉलम के साथ। अब इस रो का दूसरे 2 + 0 + 0, क्लियर। फिर तीसरे के साथ 0 + 2 + 0 + 2 + 1, क्लियर। इनटू में क्या लिखा हुआ है 0 to x = O, ठीक है। ये 0 नहीं है, O है नल मैट्रिक्स। ये वैल्यू क्या होगी 6 2 3 0 to x। O को बाद में लिखेंगे क्योंकि O का तो कोई भी ऑर्डर हो सकता है ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो 0। अब यहाँ पे रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0 + 4 + 3। अब इसके अंदर केवल एक एलिमेंट है तो O के अंदर भी, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर केवल एक ही रहेगा। ऑन कंपेयरिंग 3x + 4 = 0, x = -4, क्लियर। इसकी वैल्यू क्या आ गई -4/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है 8। क्वेश्चन नंबर 8, कैपिटल ए क्या दिया गया है 3 1 -1 2 3 1 -1 2, और जो आपको शो करना है उसमें a² आ रहा है, तो a² मीनिंग a × a की वैल्यू 3 1 -1 2 × 3 1 -1 2। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपको सिखाया पहले का पहले में 3 × 3, फिर दूसरे का -1 3 + 1 2 = 2। पहली रो का पहले कॉलम का पहली रो का, अब दूसरी रो का -3 -2 और -1 प्लस -1 8 5 -5, ये आ गया a², क्लियर। अब आ गया LHS a² - 5a + 7। a² की वैल्यू कितनी 8 5 -5 -5, a की वैल्यू 3 1 -1 2 + 7, i की वैल्यू 1 0 0, यह कितना होगा 8 5 -5 -15 5 -5 10 + 7 0 0 7, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 8 -15 + 7, दूसरा 5 -5 + 0, थर्ड एलिमेंट -5 + 5 + 0, 3 -10 + 7 = 0 0 0, और यही बेटा नल मैट्रिक्स को = RHS। ये हमें क्या करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से फाइंड x है। क्या दिया x -5 -1 1 0 2 0 2 1 2 0 3 into x 4 1 = 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करें पहली रो का पहले कॉलम के साथ x + 0 -2, ठीक। पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ 0 -10 + 0, पहली रो का तीसरे कॉलम के साथ 2x -5 -3, और यहाँ x 4 1, क्लियर, = O, ठीक है। अब यहाँ पर जरा फायदे से अटैच कर दें x - 2 -10 2x - 8, ठीक, x 4 1 = O, करें मल्टीप्लाई x - 2 × x -10 × 4 + 2x - 8 = अब यहाँ एक ही एलिमेंट है तो ब्रैकेट के अंदर 0, ठीक है। ये क्या बना x² - 2x -40 + 2x - 8 = 0, ठीक है। 2x से 2x क्या हो गया कैंसिल, x² -
48 is equal to 0 on comparing प्लस माइनस रूट 48 16 3 है 16 का 4 रूट क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्या दिया गया है? ए मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट एक्स वाई जेड, 3 प्रोडक्ट एक्स वाई जेड वो प्रोड्यूस कर रहा है, विच ही सेल इन 2 मार्केट, 2 मार्केट में सेल कर रहा है। उसके लिए एक आपको टेबल दी गई है। ठीक है, इफ द यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड की यूनिट सेल प्राइस ये दी गई है, रेस्पेक्टिवली फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट। दोनों मार्केट में रेवेन्यू क्या करना है? फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर 10 प्रोडक्ट मैट्रिक्स। तो रेवेन्यू तो तब मिलेगा जब आप लोग प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स आप लोगों की क्या दी गई? 10,000 2,000 18,000 10,000 2,000 18,000। ठीक है, पहले मार्केट की, दूसरी की 6,000 20,000 8,000। ये आपको दी गई प्रोडक्ट। क्लियर है? यहाँ पर 8,000 है। ठीक, अब आ जाओ फर्स्ट। ठीक, यहाँ पर क्या दिया गया? प्राइस मैट्रिक्स। ठीक, तो आप लोग जानते हैं जब मल्टीप्लाई होता है तो पहले प्रोडक्ट होगा तब उनका प्राइस लगेगा। रो का मल्टीप्लाई काय में होता है? कॉलम में। जो प्राइस मैट्रिक्स है वो काय में आएगी? कितना? 2.5 1.5 1.0। क्लियर है? और हमें निकालना क्या है? टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होगी? प्रोडक्ट मैट्रिक्स इनटू प्राइस। ठीक है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स कितनी आएगी? 10,000 2,000 और 18,000 6,000 20,000 और उसके बाद 8,000। और प्राइस मैट्रिक्स क्या आएगी? 2.50 1.50 और 1। मल्टीप्लाई कर दें होगा कॉलम में। 10,000 इंटू 2.5 25,000 प्लस 2,000 इंटू 1.5 3,000 प्लस 18,000। पहले के साथ ठीक, दूसरे के साथ 6 इंटू 2.5 15,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000। ठीक, 56,000 और यहाँ पे 26,000। क्लियर है? तो रेवेन्यू फर्स्ट मार्केट की कितनी होगी? 56,000 और सेकंड मार्केट की 26,000। ठीक है, चलो फॉर फर्स्ट मार्केट। ठीक, फॉर सेकंड मार्केट ठीक है, फर्स्ट और ये सेकंड मार्केट। क्लियर है? इसके बाद आ गया बी पॉइंट में। इसके बी पार्ट में क्या दिया गया? यूनिट कॉस्ट ऑफ दीज 3 कमोडिटी। इनकी यूनिट कॉस्ट इतनी दी गई। फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो टोटल आपका कॉस्ट होगी उनमें से प्राइस को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखो कॉस्ट मैट्रिक्स
कॉस्ट मैट्रिक्स। ठीक, कितनी 2 1 और 0.5। क्लियर है? ये कॉस्ट मैट्रिक्स आ गई। ठीक, और कौन सी कॉस्ट मैट्रिक्स? यूनिट और मैट्रिक्स। ठीक है, अब आ जाएगा टोटल कॉस्ट मैट्रिक्स। इसको प्रोडक्ट मैट्रिक्स into unit cost मैट्रिक्स। ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स into यूनिट कॉस्ट मैट्रिक्स। क्लियर है? अब आ जाओ बेटा, तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या है आपकी? वो तो वही है 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 और 8,000। और यहाँ पे यूनिट कॉस्ट कितनी? 2 1.00.5। क्लियर? यहाँ मल्टीप्लाई करना 20,000 प्लस 2,000 प्लस 18 into 0.5 9,000। 6 to 12,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000। क्लियर? ठीक, ये ऊपर आ गया 31,000, नीचे आ गया 36। जरा देखो पिछले वाले में कुछ मिस्टेक है क्या? 12 नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लिखी है। ये 30 है, 30 है तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 53। थोड़ा करेक्शन करना। ठीक, तो यहाँ पर हो गया। अब हमें क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मैट्रिक्स क्या निकलेगी? तो जो सेल हुई यानी रेवेन्यू मिला, उसमें से कॉस्ट मैट्रिक्स क्या कर दी जाएगी? माइनस रेवेन्यू मैट्रिक्स माइनस कॉस्ट मैट्रिक्स। तो रेवेन्यू मैट्रिक्स बेटा कितनी है? 5600। ठीक, जरा ध्यान दो, टोका नहीं तुमने। 46 है, वो दोनों जगह करेक्शन है। ठीक, 56 और 53 माइनस 46 और 46 और 53 माइनस 31 और 36। क्लियर? ठीक है, इसको तो कितना हो जाएगा? 15,000 और यहाँ पर 17,000। क्लियर? तो यहाँ पर प्रॉफिट फॉर फर्स्ट मार्केट 15,000, फॉर सेकंड मार्केट 17,000। फर्स्ट मार्केट के लिए 15,000, सेकंड मार्केट के लिए 17,000। ठीक है, आंसर चेक कर लो, कोई डाउट तो डिस्कस करो। ठीक, अब आप लोग आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है, रफ करें। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, फाइंड द मैट्रिक्स कैपिटल X सो दैट X into 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, अब प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, तो इफ
order of x a m cross n, then by condition of प्रोडक्ट। तो तुम लोग जानते हो पहली वाली मैट्रिक्स के रो की वैल्यू रिजल्ट की रो के इक्वल m इक्वल टू 2, ठीक, और पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम की वैल्यू सेकंड वाली रो के इक्वल, सेकंड वाली मैट्रिक्स की रो के इक्वल। क्लियर है? देयरफॉर लेट कैपिटल X इक्वल टू a b c d। कैपिटल X को क्या एज्यूम कर लिया? a b c d, ठीक। तो ये जो गिवन है इसे डाल इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट a b c d into 1 2 3 4 5 6 is equal to -7 -8 -9 2 4 6। क्लियर है? मल्टीप्लाई करें a प्लस 4b 2a प्लस 5b 3a प्लस 6, ठीक ठीक। ब्रैकेट पर c प्लस 4d 2c प्लस 5d और यहाँ 3c प्लस 60 -7 -8 -9 2 4 6। क्लियर है? ऑन कंपेयरिंग अब यहाँ पे बेटा क्या करना है? कंपेयर। अब ABCD की जो वैल्यू होनी चाहिए ऑल इक्वेशंस को क्या करनी चाहिए? सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। A और B के टर्म में 3 इक्वेशन है, तो 2 से तो आप लोग सॉल्व करें और तीसरी से फिर हम लोग रख के चेक कर लें कि क्या वो सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे। a प्लस 4b इक्वल टू -7 2a प्लस 5b इक्वल टू -8 1 2 3a प्लस 6b इक्वल टू कितना? -9 3, ठीक। फिर c प्लस 4d इक्वल टू 2 4, ठीक है। 2c प्लस 5d इक्वल टू 4 और 3c प्लस 6d इक्वल टू 6, ठीक। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 को बेटा सॉल्व करें तो 1 और 2 सॉल्व करने के लिए 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें 2a प्लस 8b माइनस 40 2a प्लस 5b इक्वल टू -8 इसे सब्ट्रैक्ट करना है माइनस प्लस यहाँ पे कितना है 3b इक्वल टू -6 b इक्वल टू बेटा कितना है -2। क्लियर? फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 4 इंटू -2 -7 a इक्वल टू 8 -7 a इक्वल टू ये a और b की वैल्यू आ गई। अभी ये a और b की वैल्यू एडजस्ट करेगी भी नहीं करेगी, तो 1 और 2 से निकली है। लेकिन एक और इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, वहाँ पर भी चेक करके देखेंगे। आल्सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 LHS इक्वल टू 3a प्लस 6 3 इंटू प्लस 6 इंटू -2 3 -12 -9 इक्वल टू RHS। क्लियर है? तो ये ABC की वैल्यू सारी इक्वेशनों क्या कर रही? सेटिस्फाई कर रही। Since values of A and B satisfies all equations in terms of A and B, therefore adjust। क्लियर? A और B के लिए हो गया। अब नंबर आएगा बेटा काय के लिए? C और D के लिए, ठीक है। ऑन सॉल्विंग अब 4 और 5 को सॉल्व करें। इक्वेशन नंबर 4 and 5। अब 4 और 5 को सॉल्व करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 2c प्लस 8d इक्वल टू 4 और 2c प्लस 5d
इक्वल टू सबट्रैक्ट करना माइनस 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 ये गया 3d इक्वल टू 0 d इक्वल टू 0 d की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। 4 और 5 पे सॉल्व कर रहे हैं चाहे 4 से निकालना चाहे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 2c प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू 4 c इक्वल टू बेटा कितना आ गया 2 और c और d की ये वैल्यू आ गई 4 और 5 से सॉल्व की तो 6 को और सेटिस्फाई करा के देखें आल्सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 LHS 3c plus 60 3 into 2 plus 6 into 0 equal to 6 equal to RHS। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखेंगे since values of C and D satisfies all equations in terms of C and D, therefore ठीक है therefore adjust। ठीक तो कैपिटल X जो मैट्रिक्स थी वो आपकी मैट्रिक्स क्या आ गई जरा ध्यान दें। कैपिटल X इक्वल टू A B C D हमने एज्यूम किया था A की वैल्यू 1 B की वैल्यू -2 C की वैल्यू 2 और D की वैल्यू ये बेटा आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नोट कर ले कोई डाउट हो तो डिस्कस कर ले ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है ट्वेल्थ बड़ा है पहले 13 14 15 ठीक है 30 क्वेश्चन नंबर 13 में देखो कैपिटल ए ठीक है कैपिटल ए क्या दिया गया है जरा पढ़ें अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा ठीक है ए की वैल्यू दी गई और क्या दिया गया एंड ए स्क्वायर इक्वल टू आई इंटू ए इक्वल टू आई अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा और आई की वैल्यू 1 0 0 चलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1। क्लियर है? इसे क्या करें कंपेयर कर लें ठीक है और कंपेयर करने से पहले और सॉल्व कर लो जितना हो रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा ये 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 0 0 1 और कंपेयरिंग वी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 ठीक है। तो सारे टर्म को क्या करें एक तरफ कर दें अगर सारे टर्म को एक तरफ करेंगे तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा क्लियर है ठीक है। ठीक क्वेश्चन नंबर 14 का 40 क्या दिया है इफ कैपिटल ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक आप देखो सिंस ए इज सिमेट्रिक therefore a dash is equal to a equation number first और फिर since a is skew symmetric skew symmetric है यानी a dash की वैल्यू का एक पर माइनस एक पर ठीक है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 a इक्वल टू माइनस है यानी a प्लस a इक्वल टू o 2a इक्वल टू o a इक्वल टू o therefore कैपिटल A नल मैट्रिक्स और O के इक्वल है यानी A बेटा कौन सी मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स या एम्प्टी मैट्रिक्स कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी पॉइंट A जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स इसके सारे एलिमेंट क्या हो
0, बी ऑप्शन हो गया, ए इज 0 मैट्रिक्स। क्लियर है? 15 में क्या गिवन है? ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये आपको लिखना है। वैल्यू आई की निकालनी है, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7। अब जानते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी माइनस 7। ठीक है? आई की कोई भी पावर करेंगे तो बेटा आई ही रहेगा। ठीक? ए क्यूब का मतलब ए स्क्वायर इंटू है। आइडेंटिटी का किसी में भी मल्टीप्लाई करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 3a इंटू आई प्लस ए माइनस 7। ठीक है? फिर से ए स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या पुट कर देंगे? ए पुट कर देंगे। ठीक? आई प्लस ए इंटू ए माइनस 3 ए इंटू आई प्लस 3 ए इंटू ए माइनस 7। ठीक है? आई प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3a स्क्वायर माइनस 7। क्लियर है? और ए स्क्वायर की वैल्यू फिर से बेटा कितनी है? ए प्लस था। ठीक है? आई प्लस ए प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7। 6 और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू आई। क्लियर है? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा? सी इज द राइट आंसर। कन्फर्म है? नोट कर ले जल्दी से। ठीक? अब आ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर, हाँ कौन सा बचा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या गिवन है? ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू गिवन। गिवन बेटा क्या है? ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू, ये तो गिवन है। और टू प्रूफ में क्या दिया गया जरा पढ़े। देन प्रूफ बाय इंडक्शन, ऑलरेडी हमने लिखा है इंडक्शन से प्रूफ करें। फर्स्ट पार्ट ए इंटू बी की पावर है इक्वल टू बी की पावर है इंटू ए। क्लियर? पहला पार्ट ये प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट क्या प्रूफ करना है? ए बी होल पावर है इक्वल टू ए एन इंटू बी। ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, ये दोनों पार्ट आपको क्या करने? प्रूफ करने। अब आ जाए प्रूफ। तो पहले ही बोला गया मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने वो क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है? तो इन पार्टों को बेटा क्या नेम ले दे रहे? ए पार्ट और बी पार्ट। ठीक है? ए वाले क्वेश्चन में चल रहे। ठीक है? फर्स्ट स्टेप तो पहले उन्होंने लिखा है तो हम लोग ये नहीं लिखेंगे, इंडक्शन से हम लोग कर रहे। ठीक है? फॉर एन इक्वल टू 1। ठीक है? आपको हमेशा बताया, पहले RHS निकालेंगे, बी की पावर 1 इंटू ए इक्वल टू बी इंटू ए। क्लियर? और LHS ए इंटू बी की पावर 1 ए इंटू बी, और ये काय के इक्वल होगा? बी इंटू ए। ये काय के इक्वल हो जाएगा? RHS के यहाँ क्या गिवन, ए इंटू बी काय के इक्वल है? बी इंटू LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है? तो ये ट्रू हो गया काय के लिए? n इक्वल टू 1। Therefore, it is true for n equal to 1. अब आ जाए सेकेंड पार्ट। लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। n इक्वल टू k के लिए लेट कर ले, दैट इज a इंटू बी की पावर k इक्वल टू बी की पावर k इंटू a। यह डाल दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? अब इसकी हेल्प से हमें क्या के लिए प्रूव करना होगा? n इक्वल टू k प्लस 1। थर्ड पार्ट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ठीक? RHS क्या हुआ? n ये k प्लस 1 इंटू a। ठीक है? अब बेटा हमें यूज क्या करना है? इक्वेशन फर्स्ट यूज करनी है, जिसकी हेल्प से हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है? इसमें तो इसको तो ऐसे ही लिख लिया, इतना में लेके आना। तो LHS क्या है? a इंटू n की जगह पे क्या पुट करेंगे? k प्लस 1। इसकी हेल्प से यूज करो। इसमें b के इसमें क्या यूज करना है? a इंटू बी के, और ये क्या है? b की पावर k प्लस 1। कोई बात नहीं,
बी की पावर के प्लस वन को बी के इंटू बी लिखा जा सकता है। और मैट्रिक्स में जो प्रोडक्ट होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ब्रैकेट की पोजीशन क्या कर सकते हैं हम लोग, ए इंटू बी की पावर इंटू बी, ब्रैकेट में क्या है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी। ठीक, अब इक्वेशन 1 से बी के इंटू ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी की पावर के इंटू, ये क्या की है से इक्वेशन नंबर। ठीक, अब तो मैं चाहिए बी के जो प्रूव करना है बी की पावर के प्लस वन, तो बी की पावर के प्लस वन तो तब होगा जब बी के का बी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये चेंज होना चाहिए। तो अब फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करने का कोई इफेक्ट तो पड़ेगा, एसोसिएटिविटी। क्लियर? लेकिन हमें गिवन है ए इंटू बी को बी इंटू ए कर सकते हैं। बी के प्लस वन बेटा कब बनेगा, जब बी के जस्ट साथ में बी हो। तो ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए गिवन, यहाँ पे क्या लिखेंगे गिवन, और फिर से एक बार एसोसिएटिव लगा, एसोसिएटिविटी। ये क्या बन गया बी की पावर के प्लस वन इंटू ए इक्वल टू आर एच एस। क्लियर है? अब यहाँ पे देखें, therefore it is true for n equal to k plus 1 also, फिर बाद में देखेंगे hence by principle of mathematical induction, hence by principle of mathematical induction comma, it is true for all n belongs to n। क्लियर है? अब आ जाए आप लोग बी पार्ट। क्लियर है? बी पार्ट में भी बेटा फर्स्ट स्टेप पे है फॉर n इक्वल टू 1। पहले आप हमेशा क्या बोला आर एच एस ए की पावर 1 इंटू ए इंटू बी, एल एच एस ए इंटू बी की होल पावर 1, ए इंटू बी, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। एल एच एस का इक्वल हो गया, आर एच एस के इक्वल हो गया। ठीक है? देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू, काय के लिए ट्रू हो गया n इक्वल टू 1 के लिए। सल्वर में सेकंड पार्ट में वही करते हैं, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, दैट इज n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो n की जगह पे k पुट कर देंगे, a इंटू b की पावर k इक्वल टू a के इंटू, तो वैसे इक्वेशन 1 डालते हैं लेकिन उसी क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो बेटा यहाँ पे क्या डालना है इक्वेशन नंबर सेकंड डालना है। ठीक है? अब डालना है थर्ड पार्ट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। पहले आप लोग क्या निकालते आर एच एस ए की पावर k प्लस 1 इंटू ए की पावर, ये चीज हमें क्या करनी है प्रूफ करनी है। ठीक है? एल एच एस क्या होगा, तो n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे k प्लस 1। तो आप लोग जानते हैं इस इक्वेशन 2 की हेल्प से प्रूफ होगा, और इक्वेशन 2 के लिए ए बी की होल पावर क्या होनी चाहिए k होनी चाहिए। तो ये जो ए बी की पावर k प्लस 1 है, इसे ए बी की पावर k अलग कर लिया और ए बी अलग कर लिया। ठीक है? अब यहाँ इक्वेशन 2 का यूज कर लें, ए के इंटू बी के इंटू ए बी, यहाँ आया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब जो हमें चाहिए ए के प्लस 1 बी के प्लस 1, ये तो तब हो सकता है ए के साथ ए अटैच हो जाए, बी के साथ बी अटैच हो जाए, ऐसा तो अटैच हो नहीं सकता। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ब्रैकेट की पोजीशन चेंज हो सकती है। चलो ब्रैकेट की पोजीशन चेंज की। क्लियर? ये कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी। ठीक है? क्या लिखेंगे बेटा एसो। अब लेकिन ये जो बी के इंटू ए है, ये इक्वेशन 1 है, इसके पिछले पार्ट में इक्वेशन 1 से इसे क्या लिखा था ए इंटू बी के।
ए इंटू बी, यहाँ क्या इक्वेशन नंबर 1। पिछले वाले पार्ट में ये हमारा क्या हुआ था, प्रूफ हुआ था। अब देखो बेटा पास पास आके दोबारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और ऐसे ये करें इसको ए के इंटू ए इंटू बी के इंटू बी, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एसोसिएटिविटी ए की पावर के प्लस 1 इंटू बी की पावर इक्वल टू RHS। हो गया। अब तो वही लिखेंगे, therefore it is true for n equal to k plus 1, also full stop, therefore y principle of mathematical induction principle of mathematical induction it is true for all n belongs to capital। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स खत्म हुआ। तो चैप्टर तो हमने मैट्रिक्स ही, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट दिखाया, तो आज मैट्रिक्स पोर्शन खत्म हुआ। कल डिटर्मिनेंट वाली एनसीईआरटी स्टार्ट होगी। ठीक है, इतना कंप्लीट करना है बस, आज के लिए इतना सफिशिएंट।